अगर आप एक ऐसी लेडी हैं जिससे डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम चल रहा है तो आज मैं आपको नेवल ऑयल की बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है वो लड़कियां जिन्हें पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इतने पेनफुल होते हैं कि उनके जो पीरियड्स के डेज़ होते हैं वो उन दिनों में बेड रेस्ट पर होती हैं, नॉर्मल रूटीन के काम नहीं कर पा रही होती हैं और उनकी पूरी लाइफ उस टाइम पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है नेवल ऑयलिंग, यानी नाक में तेल का डालना। तो वो लड़कियां जिन्हें पीएमएस होता है यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होते हैं, वो पीरियड्स आने से एक हफ़्ता पहले 10 दिन पहले बिल्कुल ही लेथार्जिक फील करती हैं और उन्हें जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो उनके लिए नाक में तेल डालना बहुत सारे बेनिफिट्स रखता है। किस तरह डालना चाहिए और कौन सा तेल डालना चाहिए, इस हवाले से आज की वीडियो है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक को कट किया जाता है। वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी माँ के ज़रिए से वो माँ से जितनी भी न्यूट्रिशंस होती हैं वो ले रहा होता है। तो नेचर ने नाक के अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। जो एंशियंट टाइम में जो बादशाह हुआ करते थे, जो मुग़ल लोग हुआ करते थे, वो पाँव में सोने से पहले पाँव में और नाक में मसाज करवाया करते थे तेल का। तो इससे उनकी बहुत सारी बीमारियां जो थी वो क्योर हुआ करती थी। क्योंकि जैसे ही ज़माना एडवांस होता गया तो ये सारे बेनिफिट्स ख़त्म होते गए, इसकी अवेयरनेस ख़त्म होती गई। लेकिन उस टाइम पर इतने डॉक्टर्स, इतने तबीब मौजूद नहीं हुआ करते थे कि वो हर चीज़ का इलाज करें। तो बीमारियों से बचने के लिए मुग़लों के दौर में और क़दीम तरीके में जो रिवाज चला आता आ रहा है वो है नाक में तेल डालना। और ना सिर्फ नाक में तेल वो मुग़ल डाला करते थे, बल्कि जो छोटे पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कुदरती तौर से हीलिंग प्रॉपर्टी होती है उसको इन्हेंस करने के लिए डेली माँओं को ये रिकमेंड किया जाता है कि वो बच्चे के मसाज भी करें और नाक में भी तेल डालें। क्योंकि नाक में तेल ना सिर्फ लड़कियों के लिए जिन्हें डिस्मेनोरिया है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो बच्चे हैं, वो लोग बड़े बुज़ुर्ग जिनके पाँव में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जिन्हें कब्ज़ का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, तो उन्हें भी नाक में तेल डालना चाहिए। तेल कौन सा डालना है ये चीज़, इसकी जो सिलेक्शन है वो बहुत मायने रखती है। तो डिफरेंट तरह के तेल होते हैं जो डिफरेंट तरह की बीमारियों में हेल्पफुल होते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखते हैं। नाक में तेल आप रात को सोने से पहले डालें और उसको क्लॉकवाइज जो फिंगर्स हैं उस क्लॉकवाइज मोशन में मसाज करें। 3 से 5 मिनट आप तेल डालने के बाद जो फिंगर से मसाज करेंगी, चाहे वो आपका बच्चा हो, आप ख़ुद अपने नाक में मसाज करें, या कोई भी पर्सन, इवन के जेंट्स हजरात भी जिन्हें कब्ज़ रहता हो या उन्हें हड्डियों में दर्द हो, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हील हो जाते हैं। अब कौन सा तेल आपको किस तरह यूज़ करना है, 21 डेज़ तक अगर आप डेली नेवल ऑयलिंग करेंगी या नाक में मसाज करेंगी तेल का, तो इसके बेनिफिट्स आप 21 डेज़ बाद ख़ुद अपने अंदर महसूस करेंगी। जो छोटा बच्चा है, अगर उसके पेट में ईंधन रहती है, दूध हज़म नहीं होता, उसको कब्ज़ रहता है, या जो वो स्टूल पास करता है वो बहुत सख्त होता है, तो उन बच्चों को तो ख़ास तौर से रेकमेंड किया जाता है कि नाक में तेल डाल के माँ उसकी नेवल ऑयलिंग करे या नेवल मसाज करे। तो डेली करना है आपको। तो और कौन सा करना है वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल से आपको नाक में 3-4 कतरे टपकाकर उसको क्लॉकवाइज मसाज करना है। और डिस्मेनोरिया की कंडीशन है उसमें भी आप ये ले सकती हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत गर्मी है और ठंडक के लिए जो नारियल का तेल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत खुश्क रहती हो, सख्त रहती हो, उसमें कोई मॉइस्चराइजिंग ना हो, तो नाक में उन्हें नारियल का तेल डालना चाहिए। ऐसे बच्चों की जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती हो, या वो ख़वातीन जिनकी स्किन ड्राई रहती है और ड्राइनेस की वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो नारियल का तेल नाक में डालना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र जो होता है वो नेचुरली मौजूद होता है, जो स्किन को हाइड्रेट करता है। अब दूसरी बात करते हैं हम कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल में क्या करते हैं, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ करता है। ब्लॉटिंग की कंडीशन है या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो आप कैस्टर ऑयल का मसाज कीजिए। और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, ये जॉइंट पेन होता है, ये उसको भी ठीक करता है। वो लोग जो बड़े बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके नाक में अगर कैस्टर ऑयल का मसाज करें, यानी कि अरंडी का तेल, इसका मसाज करेंगे तो उनके जॉइंट्स में जो आवाज़ें आती हैं तो कड़क हो जाते हैं जॉइंट्स और उसका जो पानी ख़त्म हो जाता है।
तो इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं हम तिलों के तेल की। जो सेसमी सीड्स ऑयल होता है वो क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करता है। जिनके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम या वो लोग जिनकी खून का दौरानिया बेहतर ना हो, उनकी उम्र बढ़ जाने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, जब ब्लड सर्कुलेशन में मुतासिर हो जाए ब्लड सर्कुलेशन, तो उन्हें जो सेसमी सीड के ऑयल हैं या तिलों का तेल है उसका मसाज करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों के तेल की। तो सरसों का तेल तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है। यूजुअली सरसों के तेल की ही घर में मसाज किया जा रहा होता है। तो ये ओवरऑल एक ट्रेडिशनल मेथड है बहुत सारी बीमारियों से बचाव का। कम से कम आपको 21 डेज़ तक कंटिन्यूस बेसिस पे करना है अगर आप किसी बीमारी के लिए कर रही हैं, या अदरवाइज़ आप एक हेल्दी बच्चा भी अगर आपका है या आप एक हेल्दी खातून भी हैं, तो हफ्ते में 2 या 3 बार रात को सोने से पहले अपनी नाक में 3-4 कतरे आप तेल के टपका लीजिए। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, बॉडी के सिस्टम को सर्कैडियन रिदम में लाने के लिए, बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, इवन कि मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर आप एक ज़च्चा खातून हैं या आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके तो आप डेली मसाज कीजिए। एक तो ये आपके और बच्चे के बीच में बॉन्ड को बेहतर करेगा, बच्चे की सर्कुलेशन अच्छी होगी। और वो बच्चे जो रात को नहीं सोते, प्रॉपर टाइम पे नींद नहीं लेते, पूरी रात जागते हैं या माँ को तंग करते हैं, तो ये चीज़ रिसर्च से भी साबित हुई है कि वो माएँ जिन्होंने 20 मिनट तक अपने बच्चे की सोने से पहले अच्छी तरह से पूरे जिस्म पे मालिश की हो, तो उनके बच्चे लगातार 4 या 5 घंटे सोते हैं बिना डिस्टर्ब किए। तो रात को सोने से पहले आप ज़रूर मसाज कीजिए। और अगर सर्दियों का मौका है तब तो ये जो मसाज है बच्चों के, ये तो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और इसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी के हवाले से वीडियोज़ देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।